हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिलअप का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 3 शुरू करने के पहले ये कुछ वोकैब्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहले आप ये करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये सारे वोकैब्स लिखिए। इन सारे वोकैब्स को लिखने के बाद, ठीक है, इन सारे वोकैब्स को लिखने के बाद इसको 1 से 2 बार पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद ही आप फिलअप शुरू करना, ठीक है। ये मेरी आपको एक जो है सजेशन है। इस वोकैब्स को 1 से 2 बार पढ़ने के बाद या फिलअप को शुरू करिएगा। फ़िलहाल मैं शुरू करता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू करने के पहले ये सारे वोकैब्स पढ़ने के बाद उसे क्या करेंगे, ठीक है, 1-2 बार रीड करेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा फिर रीड करिएगा। चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, चाइना इज़ अ बिग कंट्री इन एरिया, इट इज़ बिगर दैन एनी अदर कंट्री डैश रसिया, ठीक है ना। तो आप जानते ही हो कि रसिया के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए, उसे छोड़कर चाइना क्या है, सबसे बड़ी कंट्री है। तो रसिया को छोड़कर, तो छोड़ने के सेंस में वो कैब क्या होगा। देखो मैंने फिलअप सॉल्व करने का आपको तरीका पहले ही बताया। फिलअप जब भी सॉल्व करो डायरेक्ट ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए। पहले उस फिलअप की मीनिंग आप खुद से एक बार क्या क्या करो, अज्यूम किया कर लिया, मान लिया करो, सोच लिया करो। उसके लिए आपको लाइन की मीनिंग निकलनी चाहिए। लाइन की मीनिंग तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। तो रसिया को छोड़कर के अलावा, रसिया के अलावा अब कौन सा वोकैब होता है। रसिया को स्वीकार करके नहीं, एक्सपेक्ट करके, आशा करके नहीं, एक्सेस करके, पहुंच करके नहीं, क्या होगा, एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय रसिया या रसिया को छोड़कर। तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। द मास्क वॉर्न बाय द मैन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। पहले लाइन की मीनिंग निकालिए फिर ऑप्शन पे जाइएगा। तो मास्क पहनने से क्या होता है, आप अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हो, छिपा सकते हो। छिपाने की मीनिंग हमें चाहिए। कौन सी मीनिंग चाहिए हमें, छिपाने की। तो कंसील मतलब ही क्या होता है, छिपाना। आंसर हो गया। कंजीयल होगा नहीं, मास्क और चीट ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन द ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। तो नया कार उन्होंने किस अवसर पे ख़रीदा है, ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा। कैसा समय है ये एक शुभ समय है, पवित्र समय है, मांगलिक समय है, ठीक है। तो कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो ऐसा कुछ हो। तो ऑफिक्वस मतलब दस्तावेज से है, नहीं हो सकता। फॉसियस मतलब भाग्यशाली समय, नहीं है, क्लोज, लेकिन भाग्यशाली समय देख के नहीं कोई लेता है। लक्ष्मी पूजा का जो समय वो भाग्यशाली नहीं, वो पवित्र समय होता है, शुभ समय होता है, मांगलिक समय होता है। प्रॉस्परस मतलब समृद्धि समय, नहीं ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। शुभ अवसर पे, लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पे या लक्ष्मी पूजा के पवित्र समय पे उन्होंने क्या किया, माथुर्स ने क्या किया, एक नई कार खरीदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विथ एनी वन हु सीम्स टेस्ट। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे गलती इन्फेक्शन और कॉन्टेजियस में है। देखो होता क्या है, अगर आप प्रिकॉशंस कब लेते हो, प्रिकॉशंस आप तभी लेते हो जब आप देखते हो कोई चीज़ फैली हुई है, संक्रमित होने के चांसेस है, तो वहाँ हम लोग उस केस में क्या लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क पहनते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो जो चीज़ें संक्रमित से रिलेटेड होती है वहाँ हम प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संक्रमण से रिलेटेड हमको यहाँ पे वर्ड लेना है, तो वर्ड होता है कॉन्टेजियस। क्या होता है, अगर आपको ये देखो वोकैब्स आ गए याद है तो आपको आंसर फटाफट देखेंगे। इन्फेक्शियस नहीं होगा, इन्फेक्शियस मतलब होता है इन्फेक्शन होना, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो इन्फेक्शन से ज़रूरी नहीं, प्रिकॉशंस ली जाती है वहाँ पे, लेकिन जो प्रिकॉशंस वर्ड मेनली होता है वो कॉन्टेजियस के लिए होता है, संक्रमण के लिए होता है, ना कि इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड क्या होगा वो होगा कॉन्टेजियस। बी क्लोज था, लेकिन सही जवाब क्या होगा, कॉन्टेजियस। डिजीज़ नहीं होगा, डिफाइल मतलब दूषित होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, कॉन्टेजियस। क्वेश्चन नंबर 5। द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर। तो ट्रेजर मतलब होता है खजाना, खजाना को क्या किया गया, बिग शोर मतलब बड़े किनारे, किनारा मतलब नदी का किनारा है ना, साइड नहीं, किनारा। तो नदी के किनारे के किधर जो है खजाने को छिपाया जाएगा, नीचे, बगल में, ऊपर, कहाँ। तो आप अक्सर देखोगे नदी के किनारे है तो किनारे के बगल में छिपाया जाएगा, ना तो इसके नीचे ना तो किनारे पर। तो ऑन भी नहीं हो सकता, अंडर नीथ भी नहीं हो सकता, के तरफ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ऑफ अ बिग शोर। ऑफ अ बिग शोर का मतलब होता है किनारे के बगल में, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट्स कार। तो पुलिस ने क्या किया, पीपल को असाइड किया, मतलब बगल किया। कैसे बगल कैसे किया ये हमको बताना है, ताकि वो प्रेसिडेंट्स के कार के लिए क्या बना सके, रास्ता। तो कैसे लोगों को जो है साइड किया,
ठीक है, सोविंग करके, पोकिंग करके, नजिंग करके, शिफ्टिंग करके। मीनिंग पता है तो कर पाओगे। बेसिकली सोचो, पहले सोचो। आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति या कोई बड़ी हस्ती जब भी आता है तो लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, और पुलिस क्या करती है उस समय? उन्हें धक्का दे के साइड करती है। और धक्का देने जैसा वर्ड कोई चाहिए, वो है सोविंग। सोविंग का मतलब धक्का देना, ठीक है। पोकिंग मतलब हाथ हिलाना होता है। नजिंग मतलब कोहनी से मारना, तो नहीं हो सकता, हाथ हिला के आप जो है उन्हें नहीं साइड कर सकते। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, जेल में डालोगे तब शिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका? सोविंग होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन द एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ हिज डैश नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एग्ज़ाम में कम मार्क पाया है तो क्योंकि नॉलेज उसका क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो कुछ ऐसा ही वर्ड हमें चाहिए जिसका मीनिंग ऐसा निकले। आउटवर्ड नहीं हो सकता। सुपरफिशियल मतलब अस्पष्ट होता है, मतलब नॉलेज अस्पष्ट नहीं था, हो सकता था। थॉरो मतलब होता है पूरी तरह से कोई चीज़ करके जाना या उससे होकर गुजरना। तो सब्जेक्ट को आप पूरी तरह से होकर गुजरे हो तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो थॉरो भी नहीं हो सकता। डीप मतलब होता है गहरा, आपने स्टडी किया है, गहरा स्टडी करोगे तो अच्छा मार्क्स पाओगे, तो ये भी नहीं हो सकता। होगा क्या? सुपरफिशियल, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। वाई ईट्स मेड सेवरल डैश टू इंडियन मैथोलॉजी इन हिज पोएम्स। पहले तो जान लो कि मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथाएं। तो उन्होंने अपने पोएम में क्या किया है? पौराणिक कथाओं की तरफ क्या किया है? इशारा किया है, संकेत किया है, ठीक है। तो संकेत करने जैसा कोई वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। देखते हैं। एल्यूज़न, एल्यूज़न का मतलब अगर आपको याद हो तो इसका मतलब होता है संकेत करना। तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, पहला ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख लो। इल्यूज़न मतलब होता है भ्रम, नहीं हो सकता। कोल्यूजन मतलब होता है भिड़ जाना, मिली भगत, ये भी नहीं। इन्फ्यूज़न मतलब होता है प्रेरित करना, ये भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया? उन्होंने माइथोलॉजी, अपने पोएम में जो माइथोलॉजी के, इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर क्या किया? ध्यान दिया है। ध्यान दिया मतलब उसकी तरफ, उसकी चीज़ों को क्या किया है? दिखाया है, दर्शाया है, संकेत किया है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा? वाई बी ईट्स मेड सेवरल एल्यूजन्स टू इंडियन मैथोलॉजी इन हिज पोएम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द बोर्ड्स मीटिंग हैज़ बीन डैश टू सैटरडे नेक्स्ट। जब डेट दिए देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है चीज़ों को एकदम रोक देना, जब रोक दी जाएगी तो कोई डेट नहीं दी जाती है या कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन जब पोस्टपोन की जाती है तो हमेशा डेट या डे कोई दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मीटिंग को शनिवार तक के लिए क्या रोक दिया जा गया है कि पोस्टपोन किया गया है? अब वहाँ रोकने जैसा वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा। सही क्या होगा? पोस्टपोन करना, टालना। टालने के लिए कौन सी मीनिंग होगी ये आपको देखना है। डिफ़र मतलब तो आप जानते हैं डिफरेंट से बना है डिफ़र, ये नहीं हो सकता। डेफर मतलब होता है पोस्टपोन करना, टालना। मीनिंग पता है? आंसर लगा दोगे। नहीं पता तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। डेटर मतलब होता है रोकना, तो रोकोगे नहीं। रोकोगे कब? द मीटिंग हैज़ बीन डेटर्ड। अगर लिखता सैटरडे नेक्स्ट को हटा दे, ये टू के बाद वाली चीज़ें अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या हो जाता? आपका डेटर्ड हो जाता आंसर, ठीक है। रोक दी गई। द मीटिंग हैज़ बीन डेटर्ड मतलब क्या कर देगा? उसको रोक दिया गया। तो रोका नहीं जाएगा क्योंकि सैटरडे नेक्स्ट तक क्या किया गया है? पोस्टपोन किया गया है। इसीलिए आंसर क्या होगा? डेफर्ड होगा, डेटर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 9th का आंसर भी हो गया। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे, ठीक है। 8 साइंटिस्ट हैव डैश द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन टू देयर प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशन में उन्होंने जो अच्छा सा, खूब बढ़िया सा काम और डेडिकेशन दिया है, इसके लिए उन्होंने क्या जीता? नेशनल अवार्ड जीता। अब देखो, अगर ये सेंटेंस देखो, नेशनल अवार्ड को कन्फर भी किया जाता है, जीता भी जाता है, दोनों चीज़ें की जाती है। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या किया जाएगा? जब उनको सम्मानित किया जाएगा, ऐसे केस में मैं, ऐसे आपने अगर मान लो नेशनल अवार्ड जीता, अगर मैं आपको सम्मानित करूँगा तो मैं सब्जेक्ट हूँगा और जो पा रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यू व कम्फर्ड क्या हो जाएगा? यू व कन्फर्ड। तो आपको सम्मानित किया जाएगा तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। और आप जीतते हैं, अब आप वहाँ पे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए कि आपने नेशनल अवार्ड जीता। बात एक ही है मीनिंग वाइज, लेकिन कहने के तरीके अलग, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो जीतने की बात होगी, और जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो सम्मानित करने की बात आएगी। तो यहाँ पे उसने नेशनल अवार्ड को क्या, देखो एक्टिव वॉइस में हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब हमें जीतने वाला वर्ड चाहिए, ना कि सम्मानित करने वाला।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाएंगे, कन्फर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे उसका मतलब सम्मानित करना, ये नहीं होगा। पिक्ड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सही क्या होगा? बैग्ड। बैग्ड अवार्ड का मतलब ही होता है इनाम जीतना। बैग्ड अवार्ड का मतलब ही क्या होता है? इनाम जीतना, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज के फिलअप के 10 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको लगातार देते रहूँगा। आप सभी लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप मुझे उसे ज़रूर बताइए। सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।